टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं और प्लेइंग कॉम्बिनेशन में भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ इस चीज का उल्लेख किया गया है कि कप्तान रोहित शर्मा फिर से एज ओपनर कमबैक करने वाले हैं। वो एमसीजी में ओपनिंग करते हुए हमें नजर आ सकते हैं और नंबर 3 पर केएल राहुल को उतारा जा सकता है, यानी ओपन से खिसक करके नंबर 3 पर केएल राहुल आ सकते हैं और नंबर 3 वाले बल्लेबाज शुभमन गिल वो प्लेइंग 11 से ड्रॉप भी किए जा सकते हैं और अगर उनकी जगह बन गई कैसे भी प्लेइंग 11 में तो उन्हें नंबर 6 पर बैटिंग करनी पड़ेगी। यह टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि नीतीश रेड्डी भी प्लेइंग 11 से ड्रॉप किए जा सकते हैं। उनकी जगह पर वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने हिंट भी दी थी और उन्होंने कहा था कि एमसीजी और सिडनी में जैसा विकेट का मिजाज है, आमतौर पर जो विकेट यहां पर देखने को मिलती है उस हिसाब से 2 स्पिनर भी नजर आ सकते हैं। तो क्या रविंद्र जडेजा के साथ दूसरे स्पिनर की भूमिका में वाशिंगटन सुंदर आएंगे? क्या नीतीश रेड्डी को चौथे टेस्ट की प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है? ये तमाम खबरें चल रही हैं इस वक्त और मीडिया में भी तमाम रिपोर्ट सामने अब आ चुकी हैं कि ये कुछ बदलाव हमें कल नजर आ सकते हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से। और सबसे बड़ा बदलाव इसमें यह होगा कि कप्तान रोहित शर्मा ओपनर हमें नजर आ सकते हैं, ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं और केएल राहुल नंबर 3 पर उतर सकते हैं। शुभमन गिल का फ्लॉप शो इस टेस्ट सीरीज में नजर आया। पिछले 2 टेस्ट मैचेस में 2 ही टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं और गिल के दोनों टेस्ट मैचेस में रन्स नहीं आए हैं। तो गिल फ्लॉप है। तो क्या ऐसे में प्लेइंग कॉम्बिनेशन में बदलाव होगा? क्या टीम का जो क्रम है उसमें बैटिंग क्रम में कुछ बदलाव होगा? यशस्वी के साथ क्या एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे और नंबर 3 पर केएल राहुल खेलेंगे? हालांकि नंबर 3 और ओपनिंग में कुछ खास अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी टीम का कॉम्बिनेशन बदलेगा। और क्या शुभमन गिल को टीम से ड्रॉप करना चाहिए? और अगर गिल ड्रॉप होंगे तो उनकी जगह पर एंट्री कौन करेगा टीम इंडिया में? सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, कौन करेगा? या फिर कोई और बल्लेबाज होगा जिसे आप मौका देंगे? शुभमन गिल या फिर अगर गिल खेलेंगे भी तो क्या वो नंबर 6 पर खेलेंगे? नंबर 4 पर विराट कोहली, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, फिर नंबर 6 पर क्या शुभमन गिल खेलेंगे? और इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में कभी भी शुभमन गिल नंबर 6 पर खेलते हुए नजर नहीं आए हैं। तो ये भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन में, जो खबर सामने आ रही है। और साथ ही साथ नीतीश रेड्डी जिन्होंने इस सीरीज में अब तक अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है, हालांकि गेंदबाजी से उनके बारे में चेतेश्वर पुजारा ने भी कहा था कि वो चौथे गेंदबाज की भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से टीम इंडिया के बाकी गेंदबाजों पर बर्डन बढ़ता है और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर भी उतना दबाव नहीं आता है। तो नीतीश रेड्डी अगर चौथे गेंदबाज की भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या सिर्फ रेड्डी को एक बैटर के रूप में प्लेइंग 11 में रखा जाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट करके। और शायद इसी पर मंथन इस वक्त गौतम गंभीर और रोहित शर्मा कर रहे हैं। वो जरूर ये सोच रहे होंगे क्या 30, 35 और 40 रनों के लिए नीतीश रेड्डी को मौका देना चाहिए? और अगर 30-35 रनों के कंट्रीब्यूशन की ही बात है तो फिर वाशिंगटन सुंदर भी उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा ऑलरेडी एक ऑलराउंडर टीम में है, इनफॉर्म ऑलराउंडर हैं वो। तो क्या गेंदबाजी अटैक को अपने मजबूत करने के लिए भारतीय टीम नीतीश रेड्डी को टीम इंडिया से प्लेइंग 11 से ड्रॉप करेगी? सुंदर आएंगे और साथ ही साथ तेज गेंदबाजी में बुमराह और आकाशदीप रहेंगे। क्या तीसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ही रहेंगे? हालांकि उनकी गेंदबाजी में भी कंसिस्टेंसी नहीं है, वो विकेट्स भले ही हासिल कर लेते हो, गाबा में भी उन्होंने विकेट्स चटकाए थे, लेकिन जब टीम को जरूरत होती है, जब बल्लेबाज पर प्रेशर बनाना होता है, उस वक्त बुमराह का दूसरे छोर से साथ निभाने में सिराज नाकाम नजर आए हैं इस सीरीज में अब तक। या फिर दोबारा से प्लेइंग 11 में हर्षित राणा की वापसी हो सकती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, क्या रोहित शर्मा सच में ओपनिंग करने जा रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और इसके अलावा और भी तमाम मीडिया हाउसेस ने इस रिपोर्ट को चलाया है कि कप्तान रोहित शर्मा कमबैक कर सकते हैं एज ओपनर और नंबर 3 पर केएल राहुल आएंगे,
फिर नंबर 6 पर या तो शुभमन गिल खेलेंगे, और अगर गिल प्लेइंग 11 में नहीं होते हैं तो फिर उनकी जगह पर जो भी खिलाड़ी आएगा, ध्रुव जुरेल या सरफराज खान, उन्हें प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर उतारा जा सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट है मेलबर्न टेस्ट को लेकर के। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी और उनकी प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हुए हैं। स्कॉट बोलैंड टीम में आ रहे हैं, हेजलवुड पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं और ट्रेविस हेड फिट है। ये सबसे बड़ी खबर है ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव में कि ट्रेविस हेड फिट है और वो प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ सैम कॉन्स्टेंस को ओपनिंग करते हुए हम देखेंगे, वो उस्मान ख्वाजा के साथ पारी का आगाज करेंगे और नेथन मैक्सवेनी बाहर कर दिए गए हैं। सेम बाकी खिलाड़ियों में कोई बदलाव नहीं है, बाकी टीम वही रहेगी। मिचेल मार्श भी होंगे, लबुशेन भी होंगे, स्टीव स्मिथ भी होंगे, पैट कमिंस भी होंगे, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और इसके अलावा स्कॉट बोलैंड नजर आएंगे तेज गेंदबाज के रूप में। पैट कमिंस कप्तानी करेंगे। तो ये 11 खिलाड़ी रहेंगे ऑस्ट्रेलिया की ओर से और भारत के 11 खिलाड़ी अब तक तय नहीं है।